हमें क्या करना है, ये व्हाट्सएप का क्लोन बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप क्या करोगी, ये जो कलर है, ये क्रीम कलर जैसा है, इसको क्या करोगे आप, गेट करोगे। तो उससे पहले आप क्या करो, यहाँ पे स्टाइल बनाओ, और यहाँ पे आके आपने कहा बॉडी, बॉडी के अंदर आप क्या करोगे, बैकग्राउंड में कलर डालोगे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो माउस का, इंस्पेक्ट करो, और आपको क्या करना है, स्टाइल में जाके कहीं पे भी कलर लिख दो, बताया था ना, रेड। और फिर इसके ऊपर क्लिक करो, और पेंसिल पे क्लिक करो, यहाँ आके आप क्या करोगी, इस पे क्लिक कर दोगे। तो ये हमें कलर कोड मिल गया। अब आप यहाँ आओगी, बैकग्राउंड में कलर डाला, सेमीकोलन लगाया, ओपन इन ब्राउजर, ये आपके सामने आ गया। पहले व्हाइट कलर आ रहा था, अब अपन को क्या करना है, ये करना है। ये सारे टैब क्लोज कर देती हूँ और एक तरफ ये रखती हूँ। अब हमें क्या करना है कि ऊपर वाली लाइन बनानी है। ठीक है, उससे पहले एक मेन क्या कर दो, एक मेन डिव बना दो। फर्स्ट डिव, इस डिव का नाम आपने रखा डिव 1। ठीक है, जिससे आपको काउंटिंग भी याद आएगी। तो यहाँ आके आपको क्या करना है, इसकी विड्थ देनी है और हाइट देनी है। तो आपने कहा डॉट डिव 1, विड्थ कितनी देंगे, 100%, क्योंकि स्क्रीन पूरी कवर करनी है। और हाइट आपने दे दी, अगर मुझे 100% हाइट चाहिए तो 100% नहीं होता है हाइट में, 100 VH होता है। ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड में कलर सेम डाल दें। तो हमें क्या करना है, यही रखना है। ठीक है, तो इसमें अभी कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। मैं एक बार क्या करती हूँ, इसको हटा के बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने रेड डाला तो रेड कलर आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो कलर था ना ये रख लिया मैंने। अब अपन को क्या करना है, ये वाला एरिया बनाना है। ठीक है ना, व्हाट्सएप वाला। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक डिव बनाई, डॉट डिव 2, और इसके अंदर क्या कर दोगे, ये टेक्स्ट लिख दोगे। ठीक है, व्हाट्सएप। ठीक है ना, तो व्हाट्सएप तो लिख दोगे, इसके बीच में ना ये फोन का व्हाट्सएप का आइकन आ रहा है। ठीक है, ये लगाना मैं सिखा रही हूँ। इसके लिए आप क्या करोगे, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम में आए, क्लिक किया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आइकन्स में जाओगे और लिखोगे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, एंटर किया। और देखो व्हाट्सएप का आइकन कैसा, ऐसा चाहिए या फिर ऐसा, हमें ऐसा चाहिए। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगी और आपके सामने HTML का कोड दे देगा। इस HTML के कोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ना कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी हो गया, यहाँ पे आके क्या करो, पेस्ट कर दो। ठीक है, अब चेक करो कि क्या वो आया, नहीं आएगा अभी। देखो क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर ना एक HTML और CSS लिखी हुई है। अब ये HTML और CSS क्या होती है, किसी ने बना के रखी होगी। ठीक है, तो उसकी CSS हमें लेनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, CDN जेस एक वेबसाइट है। ठीक है ना, इसमें एक लिंक लगाया हुआ होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आके लाइब्रेरीज में जाओगे। लाइब्रेरीज में जाने के बाद में आप क्या करोगी, फॉन्ट ऑसम ढूंढना है। देखो एक बार, ये रहा, यहाँ पे देखो कॉपी लिंक आ रहा है, इस बीच वाले पे क्लिक करो, और टाइटल के जस्ट नीचे आप जाके क्या कर दो, लगा दो इसको। सेव किया, और अपन एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश आ गया। अब इसका बिहेवियर किसके जैसा होता है, टेक्स्ट की तरह। तो अगर आप फॉन्ट साइज लिखोगे ना तो ये फॉन्ट साइज बढ़ भी जाएगी। जैसे कि इसकी फॉन्ट साइज ज़्यादा है और कलर ग्रीन है, तो आप क्या करो, ये जो है ना FA व्हाट्सअप, इस नाम को कॉपी कर लोगे, और यहाँ आके क्या करोगे, डॉट FA व्हाट्सअप। ठीक है, यहाँ आके आप क्या करोगे, कलर ग्रीन लिख देते हैं, और फॉन्ट साइज लिख देते हैं, मैं 30 पिक्सल ले रही हूँ, एक बार चेक करते हैं कि कितने आ रहे हैं। कंट्रोल R आया। ठीक है, अब एज इट इज कलर लेना है तो आपको मैंने बताया था, इंस्पेक्ट करना है, कहीं पे भी जाके आपको क्या करना है, कलर लिखना है, और फिर वहां पे जाके इस पेंसिल पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे CSS में कहीं पे भी गई, कलर लिखा,
रेड लिखा और ये आया नहीं, मैंने प्रॉपर लिखा नहीं, ठीक है। और मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगी, पेंसिल पे क्लिक करा और मुझे इसका कलर चाहिए, तो ये इस पे क्लिक किया, ये मुझे कलर कोड मिल गया, ठीक है। इसको कॉपी किया और आप यहाँ आए और यहाँ आके क्या करोगे, ग्रीन की जगह क्या करोगे, ये डाल दिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा कलर आ जाएगा जैसा आपको चाहिए, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसके आगे व्हाट्सएप लिखना है, चलो व्हाट्सएप लिख दो बस। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दिया अपन ने, ये रिफ्रेश किया, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, ये किसमें है, डिव 2 के अंदर। तो आप एक काम करो, मैंने डिव 2 को स्टाइल नहीं किया ना, नहीं किया ना, तो आप क्या करो, यहाँ आओ, डिव 2 को सबसे पहले स्टाइल करना, मैं जल्दबाजी में कर नहीं पाई, तो आप यहाँ आओगे और हाइट आप एक बार के लिए 50 पिक्सल दे दो, ठीक है। और एक बार के लिए बैकग्राउंड में कलर डाल दो, मैं डाल इसलिए रही हूँ कि मुझे पता चले कि मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आ गया, अब इसके अंदर क्या करो, कलर लिख दो, ये वाला, मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, ये आ गया, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ा दो, जो फॉन्ट साइज मैंने यहाँ लिखी ना, मैं यहाँ से यहाँ करके देखती हूँ एक बार, आया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसको एक काम करो कि थोड़ा सा फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो, फॉन्ट वेट क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है ना, गहरा, समझ आ रहा है ना, वेट बोल्ड सेमीकोलन हुआ। अब हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, राइट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल। अब ध्यान रखना है पैडिंग देते टाइम, अगर विड्थ में मैंने परसेंटेज दिया है तो मुझे पैडिंग भी परसेंटेज में देना पड़ेगा। अगर 3% देती हूँ और मैं माइनस नहीं करती तो क्या होगा कि वहाँ पे स्क्रॉलर आ जाएगा, आया स्क्रॉलर नीचे, और ये कभी भी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। तो उस चीज़ के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, 97% हो गया, स्क्रॉलर भी चला गया। और एक यूनिवर्सल सेलेक्टर में आपको क्या करना है, मार्जिन और पैडिंग 0 पिक्सल करते हुए चलना है, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, समझ आ रहा है। इससे क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग 0 किया ना, तो ये साइड में स्पेस आ रहा है ना, ये लेफ्ट और राइट में, ये हट जाएगा, देखना, रिफ्रेश किया, हट गया, ऊपर से भी थोड़ी स्पेस दे दें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से भी स्पेस दे देंगे, यहाँ आए, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, ठीक है। और 20 माइनस किया, 30 पिक्सल हो गया अपना इसकी हाइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये डिज़ाइन बनाना है, राइट, तो उसके लिए क्या करना है आपको, डिव 2 के जस्ट नीचे एक और डिव बनानी है और उसका नाम रखना है डिव 3, ठीक है। डिव 3 को क्या करो, स्टाइल करो और इसको क्या करो, परसेंटेज में विड्थ दे दो, ठीक है ना, और मार्जिन ऑटो कर देना। विड्थ मैंने दे दी जैसे कि 75%, हाइट आपने दे दी जस्ट एग्जाम्पल के लिए 700 दे दी एक बार के लिए, है ना। चेक करते हैं अपन कि क्या होता है, एक बार बैकग्राउंड में कलर भी दे देते हैं, आ गया, ठीक है। अपन को क्या करना है, इसको मार्जिन ऑटो करना है, ये लो मार्जिन ऑटो, ज़्यादा फास्ट कर दूँ क्या, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर 2 डी बनानी है, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ थोड़ा सा,
इसमें डाउनलोड लिखा हुआ चला गया था। अब अपन को क्या करना है, यहाँ आना है, यहाँ आके 2 div बना लेते हैं, div डॉट div 4, ठीक है। चलो बनाते हैं। ध्यान रखना है इसमें बॉर्डर रेडियस का वर्क होता है। बट मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ कि 100% है, ये जो 75% है इसका 100% आए तो 100% में लिखूंगी तो 100% ले लेगा ये। हाइट आपने दे दी, एक एग्जांपल लेते हैं हम, 300 देते थे, एक बार देके देखते हैं, कम ज़्यादा हुई तो अपन कम कर देंगे। और बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हमें बहुत ज़्यादा दे देंगे 300, 200 बहुत है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे दो, चारों तरफ से देंगे अपन, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ आए, देखो बॉर्डर दी मैंने, तो बॉर्डर भी मुझे चारों तरफ से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, या तो एक काम करो कर बॉर्डर रेडियस से, तो मैं क्या करूँगी परसेंटेज में दूंगी 5%, ठीक है, जिससे क्या होगी ये ज़्यादा कम होती है। ये ऐसे कैसा आ रही है, आप पिक्सल में दो, पिक्सल, ठीक है, 30 थी, 30 ही दो, विड्थ में से 1% निकाल दो, ठीक है, हो गया, एडजस्ट हो गई ये। इसको भी मार्जिन ओवर कर दो ताकि ये बीच में रहे, इधर उधर ना घूमे, ठीक है। इसके अंदर चलनी चाहिए। अब अपन को क्या करना है, 3 डिव बनानी है, ठीक है, लेफ्ट मिडल और राइट, ठीक है। तो आप यहाँ आए, ज़्यादा फास्ट कर देते, यहाँ आए, 3 डिव बनाइए, 2 3, इसको क्लास दे दी आपने div 5, div 6 और इसको 7 कर दो आप, ठीक है। इसका ये जो इमेज है ना, इसको लेना सीखते हैं अब। यहाँ राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और ये इमेज है, वैसे आप बना भी सकते हो, बनाने में आपको टाइम लग जाएगा। देखो एसवीजी इमेज है, ये आ नहीं रही है, ठीक है। तो उस केस में ना अपन, मेरे पास ना एक एक्सटेंशन है, तो मैं उससे क्या करूँगी, इस इमेज को डाउनलोड करूँगी। आप भी जाके गूगल पे सर्च करोगे इमेज डाउनलोड एक्सटेंशन, तो वो आपके सामने आ जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, और आप एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप यहाँ आए, किया, इस इमेज को हमने सेव किया, मैं लोकेशन सेट कर देती हूँ, मैंने डी ड्राइव या सी ड्राइव में कहीं तो किया है काम, ये रहा। और डे 3 में गए, यहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना दो, यहाँ पे क्या करो, इस इमेज को सेव कर दो, ठीक है। यहाँ आए, और यहाँ पे क्या करोगे, इमेज नाम का टैग, ठीक है, इमेजेस पढ़ा था ना, यहाँ मैंने इमेज का नाम कॉपी कर लिया, ठीक है, ये तो आता है ना। अब यहाँ पे क्या करो, आप इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे ले आओ भाई, डिव 5 के अंदर, डिव 5 मैंने सीएसएस करी नहीं, चलो करते, डिव 5 विड्थ आपने दे दी 100 में से मैं 30% दे दूँ ना, और हाइट मैंने दे दी, ऊपर कितनी दी 200, तो यहाँ पे भी 200 दे देंगे अपन, ठीक है।
बैकग्राउंड में एक बार के लिए कलर ले लो, पिंक दे देती हूँ ताकि दिखे तो सही कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये अपना एरिया आ गया। ओके डन। 30 से अभी कम कर देंगे, 20 कर देते हैं, बहुत है। अब इसको क्या करो, एक बार टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखो क्या ये सेंटर में आता है। नहीं आएगा तो अपन मार्जिन पैडिंग तो है आपके पास, आ गया। इसको क्या करो, इसको बोल दो पैडिंग टॉप 30 पिक्सल। ठीक है, मैंने इसको ऐसे किया और माइनस कर दो हाइट में से 30 नहीं या 50 दे दो, या 30 एक बार करके देखते हैं। चलो 300 में से 30 आए तो 170। ठीक है, ओके। अब आप क्या करो, ठीक है, हमें वैसे भी बैकग्राउंड कलर तो रखना ही नहीं है, बाद में बैकग्राउंड कलर हटाएंगे तो सेम हो जाएगा एज इट इज। अब अपन यहाँ आए, ठीक है, अभी डाउनलोड वाला करना है। यहाँ आओ, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने सिक्योरिटी डाल रखी है। आप इंस्पेक्ट करो, इस माउस पे इस पे क्लिक करो, यहाँ आए, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो टेक्स्ट आपको कॉपी किया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये बीच वाली जो डिप है ना, इसके अंदर डालने कॉपी करके इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ आए, डिप 6 विड्थ कितनी हो जाएगी, कितना दूँ मैं, 70 दे दूँ क्या, 70 दे देती हूँ। 70% कम ज़्यादा हुआ तो अपन देख लेते हैं क्या। हाइट आप दे दो 200 पिक्सल, बैकग्राउंड में कलर दे दो, वैसे भी अपन हटाने वाले हैं ये कलर्स, एक बार के लिए देख रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के पास में लाने के लिए क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट, मैं दोनों जगह पे क्या कर रही हूँ, लेफ्ट दे दूँ ताकि एक दूसरे के पास में आ जाए। मैंने 70 बहुत ज़्यादा दे दिया, 60 दो। ठीक है, अब ये वाला हो गया। अब हाँ, इसको आप क्या करो, थोड़ा सा हाईलाइट करो टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को एक काम करो, ये जो टेक्स्ट है ना, तो इसको बी टैग लगा दो। ठीक है, इसके अंदर आए, इसके अंदर टेक्स्ट उठाया, कट किया, पेस्ट किया। ठीक है, अगर और इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा ले, तो आप क्या करोगे, div 6 के अंदर कौन बैठा है, बी टैग, तो आप इसको आके बोलो डॉट div 6 में कौन बैठा है, बी। ठीक है, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दो आप, आपने कहा 25 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके जस्ट नीचे ना ये भी लिखा हुआ है, यहाँ आए, यहाँ क्या आपने क्या किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ आए, इस पर क्लिक करके मैं क्या करूँगी, इस टेक्स्ट को क्लिक करूँगी और कॉपी करूँगी। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, क्योंकि कब तक बैठ के लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पी टैग लगा दो। ठीक है, पैराग्राफ टैग, ठीक है ना, पैराग्राफ टैग होता है, इसको लिखा और यहाँ रिफ्रेश किया, आ गया। थोड़ा सा अपन स्टाइल करते हैं इसको। ठीक है, तो आपने कहा बी टैग के अंदर क्या कहा, सॉरी डिव 6 है ना, इसको क्या करो, पैडिंग दे दो चारों तरफ से 20 पिक्सल, या फिर 10% भी दे सकते हो। देखते हैं, नहीं होगा तो फिर पिक्सल तो लेना ही है अपन को। ठीक है, 10% तो 10% माइनस कर दो 50%। ठीक है, तो ये 50 हो गया। लेफ्ट और राइट से टॉप बॉटम से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप एक काम करो, अगर टॉप बॉटम में आप परसेंटेज नहीं समझ पा रहे, तो आप क्या करो, इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो, इस येलो वाले पे क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्टाइल में आपको ये बता रहा है, यहाँ से हाइट को कम करो। ठीक है ना, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो इंस्पेक्ट आपका बहुत काम की चीज़ है। 43। ठीक है,
यहाँ आए 43 पिक्सल, सेव किया आपने और यहाँ पे आए। एक्चुअली कुछ और गड़बड़ हो गई, इसको बाहर निकाल के करो। मैं इसको अगर बाहर निकालना चाहती हूँ तो इस पर क्लिक करूँगी तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और इसको करो, यहाँ आए। अब इसको करोगे ना तो पता चलेगा कि अपना एक्चुअल कितना है। मैंने एक्चुअली या तो पैडिंग बहुत ज़्यादा दे दी है, ठीक है, इतना रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी भी पैडिंग ज़्यादा है ना, इतनी चाहिए अपन को, तो उस हिसाब से हाइट और इनको मैनेज करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब इस कोड को क्या करो, इस पे करने से क्या फ़ायदा होता है कि अपना काम आसान हो जाता है। यहाँ आए, ठीक है, मैंने कॉपी किया, जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो, डबल वाला कॉपी हो गया, क्लास का नाम भी। रिफ्रेश करो, हो गया। अब हमें क्या करना है, इस डाउनलोड वाले को बनाना है। तो डाउनलोड वाले को बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक और डिव बनाओगे, डिव 7 जो मैंने पहले से बना रखी है, ठीक है। यहाँ आई, यहाँ आके क्या किया, डॉट डिव 7, और यहाँ पे कितनी दे दी मैंने, लास्ट मैंने दी 50%, और 50 और ये कितने हो जाएंगे, 20, 70, 30% बची है पीछे, 30। एक बार करके देखते हैं, या 25 रहेगी। हाइट कितनी है, 170 एक्चुअल। आएगा क्या, मैंने फ्लोट दिया क्या, तो फ्लोट लेफ्ट लूँगी तो बेचारा आएगा, आया। अब ये बाहर क्यों गया, क्योंकि इसकी बिल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसको फ्लोट राइट दे दो, पता चल रहा है। हॉप से क्या कर दूँ, पैडिंग 10 पिक्सल, चेक करते हैं 10 पिक्सल आ रहा है। 20 यहाँ दो, 20 माइनस कर दो, 70 में से 20 गए 50। सॉरी पैडिंग नहीं, अपन को मार्जिन देनी होगी, क्योंकि पैडिंग तो क्या करेगा, अंदर की तरफ स्पेस, ठीक है। इसी तरह से मार्जिन राइट भी कर दूँ, ठीक है। हेलो, कब मैं एक बार देख के बताऊँ आपको, ठीक है। मार्जिन राइट, देखो अभी ना इसमें स्पेस है तो मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं माइनस नहीं कर रही हूँ। डाउनलोड वाले बटन को लगा दूँ, तो डाउनलोड वाले बटन को कहाँ लगाओगे, 7 के अंदर एक बटन नाम का टैग होता है, क्या होता है, ये नहीं बताया ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इनपुट बटन, ठीक है, तो ये बटन आ गया, ठीक है। बटन के अंदर नाम क्या लिखना है, डाउनलोड वैल्यू, आ गया। अब आप एक काम करो,
इसको बोलो div 7 के अंदर जो इनपुट है, div 7 के अंदर जो इनपुट है उसको क्या दे दो, पैडिंग दे दो। क्या दे दो, पैडिंग चारों तरफ से 20 पिक्सल। तो विड्थ हाइट भी दे सकते हो और आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, आ रहा सामने। इसमें ना 2-3 पैरामीटर और होते हैं। जैसे मैंने 0 पिक्सल लिखा ना, तो क्या होता है देखो एक बार, ये लेफ्ट और राइट से हो रहा है। वो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, इससे क्या होता है, ये ऐसा होगा। मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहना आपको। ठीक है, चेक करते हैं। थोड़ा और चाहिए ना, 20 कर दूं मैं यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस दे दे, आप अपने हिसाब से दे देना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे लेकर आना अपन को। तो इसको अब यहाँ पे क्या करो, इसको पैडिंग दे दो टॉप से 50 पिक्सल लो इसको, और यहाँ पे 100 कर दो। ठीक है, ज़्यादा नीचे कर दिया, 90 कर दो। इसको बस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, कितना था, 100 था ऑलरेडी। मतलब इसमें स्पेस है ना, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। तो पैडिंग टॉप आप 40 से रखो। ठीक है, इसको इनपुट को आपको करना है, यहाँ टेक्स्ट लाइन सेंटर करो। आया सेंटर में, मतलब चीज़ें, मतलब ऐसा मज़ा आना चाहिए काम करने में। मैंने कलर कोड क्या है पहले कॉपी कर लिया था, तो मैं क्या कर दूँ, ये कलर क्या कर दूँ, उठा रही हूँ और इनपुट में डाल दूँगी। यही चाहिए ना अपन को, पेस्ट। ये आया नहीं है ना। अगर कभी कोई कलर नहीं आया तो आप क्या करो, नॉट इम्पोर्टेंट लिख दो। क्यों नहीं आ रहा, चेक करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। आया, ये आ रहा है लेकिन वो नहीं आ रहा है, क्यों भाई। आप एक काम करो, यहाँ पे इंस्पेक्ट करो, इसको क्या करो, वापस सेट करो राइट साइड पे। CSS में कहीं पे भी जाके क्लिक कर दो, ये एक्चुअली क्लिक हो नहीं रहा है। आप एक काम करो, जो मैंने कलर कोड लिया ना, ये यहाँ से भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे नहीं हो रहा, हो सकता है कि कोई ना कोई सिक्योरिटी हो। तो आपने क्या किया, यहाँ से कलर कोड कॉपी किया, यहाँ यहाँ पे डाल दो बस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दे, ठीक है, डाउनलोड का बटन लगा दे। कहाँ जाएंगे, फ़ॉन्ट ऑसम, डाउनलोड लिखा। यहाँ पे ना ये कैसा चाहिए तुमको, ये चाहिए था,
ध्यान रखना प्रो जो लिखा हुआ है ना वो नहीं आएगा आपके। फिर लगाना किसमें, इनपुट के जस्ट पास में जाके पेस्ट कर दो, बस अपना काम खत्म। गलत जगह लगा दो, इनपुट के अंदर चाहिए। इनपुट के अंदर लाने के लिए मुझे आपको पोजीशन पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पोजीशन पढ़ाऊंगी और इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी कंट्रोल जेड करते हैं, इसको सेव करते हैं और बॉर्डर रेडियस दे रखा है, ठीक है। अब इन सब के कलर हटा देते हैं, ठीक है। सबके कलर हटा दो, ये यहाँ तक तो कंप्लीट है, इसलिए मैं कलर हटा रही हूँ, अदरवाइज आप हाथ हटाना। येलो कलर नहीं चाहिए, पिंक कलर नहीं चाहिए, रेड भी नहीं चाहिए हमें, सेव किया नहीं तो रिफ्रेश कैसे होगा, ठीक है। अब रेड की जगह अपन क्या करते हैं, एक बार के लिए बॉक्स शेडो डाल देते हैं, बाद में बॉक्स शेडो भी हटा देंगे। 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल फ्लैट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसको 5 पिक्सल दे दो, आगे बॉक्स शेडो। तो आपका ये क्या हुआ, ये क्लोन इतना बन गया। बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।